राघव ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन वह अपनी ही पत्नी अनन्या पर शक करने लगेगा। वह खुद को समझदार और संतुलित इंसान मानता था। उसे हमेशा लगता था कि शक कमजोर सोच की निशानी है। लेकिन जिंदगी कभी-कभी इंसान को उसी मोड़ पर ला खड़ा करती है जिसके बारे में वह सोचता है, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होगा। अनन्या से उसकी शादी को 5 साल हो चुके थे। शादी सादगी से एक मंदिर में हुई थी। अनन्या की मां का निधन शादी से 1 साल पहले हो गया था और उसके पिता उस सदमे से पूरी तरह टूट चुके थे। डॉक्टरों ने उन्हें यात्रा करने से मना किया था, इसलिए वे शादी में भी शामिल नहीं हो सके। राघव ने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि अनन्या अपने पिता से इतनी दूर क्यों है। वह यह भी जानता था कि उसके पिता और अनन्या के पिता के बीच 20 साल पुराना बिजनेस विवाद था। उस विवाद में अनन्या के पिता ने सब कुछ खो दिया था, जबकि राघव के पिता ने कभी अपनी गलती स्वीकार नहीं की। घर में अक्सर उसके पिता को लेकर ताने दिए जाते। अनन्या हर बार चुप हो जाती। राघव ने उसकी उस चुप्पी को कभी समझने की कोशिश नहीं की। शादी के शुरुआती साल अच्छे रहे। अनन्या शांत स्वभाव की थी। वह घर को संभालती और राघव का ख्याल रखती। लेकिन कुछ समय बाद वह रोज देर से घर आने लगी। पहले 6 बजे, फिर 7 बजे और कभी-कभी 7:30 बजे। राघव पूछता तो जवाब मिलता, काम बढ़ गया था। धीरे-धीरे उसके मन में सवाल उठने लगे। एक दिन उसने अनन्या को फोन पर किसी से बात करते देखा। उसे देखते ही उसने फोन काट दिया। कौन था? राघव ने पूछा। बस जरूरी बात थी। बस इतना ही जवाब मिला। उस रात राघव सो नहीं पाया। उसके मन में शक का बीज पड़ चुका था। अब अनन्या की हर बात उसे संदिग्ध लगने लगी। वह उसके कपड़ों, फोन और देर से घर आने तक हर चीज पर नजर रखने लगा। कभी वह ताना मार देता, आजकल घर से ज्यादा बाहर मन लगता है। कभी कहता, इतना सज संवर कर किससे मिलने जाती हो? अनन्या हर बार चुप रहती। राघव को उसकी चुप्पी और परेशान करती। उसे लगता, अगर वह निर्दोष है तो सफाई क्यों नहीं देती? एक दिन उसने गली के मोड़ पर एक बुजुर्ग आदमी को देखा। वह कुछ दूरी से अनन्या के पीछे पीछे चल रहा था। अगले सप्ताह वही आदमी फिर दिखाई दिया। फिर एक बार और। अब राघव का शक यकीन में बदलने लगा। उसे लगा कि अनन्या उससे कोई बड़ा राज छिपा रही है। उसने कई बार अचानक घर लौटकर उसे रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ नहीं मिला। उसका गुस्सा बढ़ता गया। एक रात उसने अनन्या से कहा, मैं सब समझता हूँ। तुम कब तक छुपाओगी? अनन्या की आंखें भर आईं। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन फिर चुप हो गई। राघव उस चुप्पी को अपराध समझ बैठा। शनिवार को उसने अनन्या से कहा कि उसे जरूरी काम से बाहर जाना है और देर होगी। लेकिन वह वास्तव में पास ही छिपकर बैठ गया। शाम होते होते वही बुजुर्ग आदमी गली में आया। इस बार वह सीधे उनके घर की ओर बढ़ा। अनन्या ने दरवाजा खोला। उसने उस आदमी को सहारा दिया और अंदर ले गई। राघव का सब्र टूट गया। वह तेजी से घर में दाखिल हुआ। बस बहुत हुआ, वह चिल्लाया। लेकिन कमरे में ऐसा कुछ नहीं था जिसकी उसने कल्पना की थी। एक व्हीलचेयर पर एक कमजोर बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखों में डर और शर्म थी। राघव ने गुस्से में पूछा, कौन है ये? बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, मैं इसका पिता हूं। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ पल के लिए कमरे में पूरी खामोशी छा गई। अनन्या की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं तुम्हें बताना चाहती थी,
उसने धीमी आवाज में कहा, लेकिन हर बार डर गई। मुझे डर था कि कहीं मेरे पिता की वजह से हमारा घर न टूट जाए। उसने बताया कि मां के जाने के बाद उसके पिता की हालत लगातार बिगड़ती गई। वह अकेले रहने की स्थिति में नहीं थे। पुराने विवाद के कारण उन्हें डर था कि अगर वे राघव के घर आए तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अनन्या ही चुपचाप उनकी देखभाल कर रही थी। वह उन्हें छुपा नहीं रही थी, बल्कि अपने पिता और अपने विवाह दोनों को बचाने की कोशिश कर रही थी। बूढ़े पिता ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं अपनी बेटी का घर नहीं तोड़ना चाहता था। मैं तो बस कभी कभी उसे देख लेना चाहता था। राघव के पास कोई जवाब नहीं था। उसे याद आया, उसने कभी अनन्या से सच जानने की कोशिश नहीं की थी। उसने सवाल पूछे, लेकिन उसके दर्द को नहीं समझा। उसने उसकी चुप्पी को झूठ समझ लिया और अपने पिता की पुरानी नफरत को सच मान लिया। वह धीरे से अनन्या के सामने बैठ गया। मुझे माफ कर दो, उसकी आवाज भर्रा गई। मैंने तुम्हारी खामोशी को गुनाह समझ लिया। अनन्या फूट फूट कर रो पड़ी। उस दिन पहली बार राघव ने अपने ससुर का हाथ थामा। उसने उनके इलाज की जिम्मेदारी ली और उन्हें सम्मान के साथ अपने घर में रहने के लिए कहा। उस दिन के बाद राघव बदल गया। अब वह हर बात का जवाब शक से नहीं, समझ से खोजता था। उसे एहसास हो गया था कि हर खामोशी झूठ नहीं होती। कुछ खामोशियां दर्द छुपाती हैं, कुछ मजबूरी और कुछ रिश्तों को टूटने से बचाती हैं। और सबसे बड़ी बात, जब हम किसी को रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो कई बार सबसे पहले अपनी ही गलती हमारे सामने खड़ी हो जाती है।